उस दीपक को प्रज्वलित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसके लिए सुबह का समय सही रहता है या फिर शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? मतलब घर की चौखट पर दीपदान के लिए कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ है? अगला आपका प्रश्न है कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसकी बाती लंबी होनी चाहिए या गोल होनी चाहिए? किस तरफ हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ या फिर बाएं तरफ दीपक किस चीज का होना चाहिए? आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक? कौन सा दीपक प्रयोग करें? दीपक में हम तेल डालें या फिर शुद्ध घी डालें और कितनी देर तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए? और एक सबसे जरूरी प्रश्न जो आया है वो ये है कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं हवा चलती है या फिर आंधी आती है, बारिश आती है? किसी भी वजह से अगर वो दीपक बूझ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए? तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित जिनके उत्तर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित ही शेयर करने वाला हूं, जो कि अगर आप ध्यान रखते हैं इस तरह से अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। मात्र 21 दिन या 41 दिन में या फिर कई बार तो 11 दिन में भी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उपाय, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो या कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नए वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें आपके प्रश्नों के बारे में, सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि दीपक हमें कब जलाना चाहिए, सुबह या फिर शाम को? देखिए, सुबह भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। जिन घरों में दहलीज पूजन किया जाता है, मतलब कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर पूजा की जाती है, दहलीज पूजन किया जाता है। अब देखिए, हर जगह ऐसी परंपरा नहीं है दहलीज पूजन की, लेकिन बहुत से स्थानों पर दहलीज पूजन किया जाता है। तो जिन स्थानों पर दहलीज पूजन किया जाता है वहां पर सुबह भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप चाहे तो सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां बहुत ही प्रभावी होती है। मतलब दोनों तरह की शक्तियां उस समय एक्टिवेट होती है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जो सुबह और शाम का समय होता है, संधिकाल का जो समय होता है, मतलब जो सुबह जब रात से सुबह होती है वो समय और फिर सुबह से जब रात हो रही होती है वह समय, यह दोनों समय संधि काल कहे जाते हैं। वैसे तो दोपहर के समय को भी संधि काल कहा जाता है, लेकिन सुबह और शाम का जो संधि काल का समय होता है, इस समय में मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और कहा जाता है कि प्रत्येक घर के द्वार पर मां लक्ष्मी आती है। उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आती है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है ऐसे घरों में मां लक्ष्मी प्रवेश करती है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं होता है ऐसे घरों में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए सुबह और शाम का जो संधि काल का समय होता है वो बहुत विशेष होता है।
इसलिए मैं हमेशा आपसे मैं बताता हूं कि सुबह जल्दी उठिए और सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई कर लीजिए। अब देखिए, सुबह दीप जलाना ना जलाना यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सुबह घर की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक होती है और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर होना चाहिए। इतने से ही मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है, लेकिन शाम के समय दीपदान होना चाहिए। तो सुबह अगर आप दीपक प्रज्वलित नहीं भी करते हैं तो शाम के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अब घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का सही समय क्या होता है? तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, अगर आप सुबह प्रज्वलित करते हैं तब भी आप सुबह उठकर सूर्योदय होने से पहले प्रज्वलित कर लीजिए, और शाम को जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो संध्या काल में होता है। मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो सूर्यास्त होने के बाद दीपक नहीं प्रज्वलित किया जाता है। सूर्यास्त होने वाला होता है उसी समय दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। मतलब जो संधि काल का समय होता है, दिन और रात्रि के मिलन का समय, उस समय आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। मतलब हो जाना चाहिए उससे पहले, तो इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं हो कि सूर्य अस्त हो गए हैं, अंधेरा हो गया है, फिर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अंधेरा होने से पहले आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक जल जाना चाहिए। और हाँ, दीपक जलाते समय एक और चीज का आपको ध्यान रखना है। जब हम संध्या दीपक प्रज्वलित करते हैं घर के मुख्य द्वार के लिए, तब ऐसे में दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित करेंगे, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने पूरे घर में उस दीपक को घुमा लेते हैं। मतलब आप अपनी रसोई में, घर के हर कमरे में, घर में जितने भी कमरे हैं, हर कमरे में वो दीपक घुमा लीजिए। जैसे किसी देवी देवता को हम दिखाते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने एक हाथ में दीपक ले लीजिए और आरती की तरह पूरे घर में घुमाते हुए चलिए। मंत्र बोलते रहिए। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, चाहे तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा या हनुमान जी का नाम ले सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु दशरथ अजिर बिहारी, इस प्रकार से भी आप इस चौपाई को बोलते हुए भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और दीपक घुमाते हुए मंत्र बोलते रहिए, और फिर आप मुख्य द्वार की तरफ निकल जाएंगे, और फिर मुख्य द्वार पर जाकर आपको वो दीपक रख देना होता है। मतलब घर के मुख्य द्वार के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो घर के अंदर यानी कि घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कर लिया जाता है, और पूरे घर में घुमाकर ही आप मुख्य द्वार पर ले जाकर उसे रखते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर जो संध्या काल में दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसकी विधि यही होती है, और इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। जैसे कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होती है, जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है, और जब हम पूरे कमरों में, पूरे घर में घुमाते हुए ये दीपक लेकर जाते हैं बाहर, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो घर की होती है वो बाहर निकल जाती है। और फिर हम घर के मुख्य द्वार पर वो दीपक रख देते हैं, ताकि जो सकारात्मक ऊर्जा है बाहर से आ रही है वो हमारे घर में प्रवेश कर जाए। मां लक्ष्मी या फिर कोई भी देवी का जो शुभ आगमन हो वो हमारे घर में हो, तो शाम का दीपक आप इसी प्रकार से जलाएंगे। लेकिन अगर आप सुबह दीपक जलाते हैं, दहलीज पूजन करते हैं, तब दहलीज पूजन करते समय दीपक आप दहलीज पर ही प्रज्वलित करते हैं। मतलब इसके लिए आपको अंदर से दीपक प्रज्वलित करके लाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप दहलीज पर दीपक लेकर जाते हैं, पुष्प और जल इत्यादि लेकर जाते हैं और जल डालते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप रंगोली बना सकते हैं, थोड़ी सी पुष्प रख सकते हैं या अक्षत रख सकते हैं, और इसी के ऊपर आप दीपक रखते हैं, फिर दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो दोनों समय के दीपक प्रज्वलित करने की विधि अलग होती है, और आप जानते हैं कि दीपक जब आप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक आपको रखना किस तरफ है। देखिए, घर में जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आते समय आपका दाहिना हाथ है जिस तरफ पड़ता है उस तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब घर से बाहर निकलते समय लेफ्ट साइड और घर में अंदर आते समय राइट साइड होना चाहिए जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे।
उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं कि दीपक की बात ही किस प्रकार की होनी चाहिए। गोल होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए? तो देखिए, वैसे तो घर के मुख्य द्वार पर लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहे तो गोल बाती भी प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान यह रखना है आपको कि अगर आप लंबी बाती का प्रयोग करते हैं तो उसमें सिंगल बाती नहीं होती है, हमेशा दो बाती डालकर ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। मतलब लंबी बात या दो ले लीजिए और दोनों को क्रिस क्रॉस करके आप दीपक में रख दीजिए। दीपक एक ही तरफ से प्रज्वलित करना होता है, लेकिन आपको बाती दो रखनी होती है। लेकिन अगर आप गोल बाती लेते हैं तो एक बाती आप डालकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और देखिए दीपक की बाती लंबी हो या गोल हो, इससे उतना अधिक फर्क नहीं पड़ता है। दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है प्रकाश करना, मतलब अपने घर से, अपने जीवन से अंधेरे को दूर करना। तो बाती आपको किसी भी डालकर जब आप प्रज्वलित कर देते हैं ईश्वर का नाम स्मरण करके, तो उससे आपको शुभता की ही प्राप्ति होती है। तो आपके पास जो भी बाती उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि दीपक का मुख इस तरह होना चाहिए। तो देखिए, दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही तरफ दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ऐसे में दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अब एक प्रश्न उठता है कि अगर बारिश होती है, आंधी आती है, हवा तेज चलती है, तो ऐसे में जो हम घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखते हैं ये ठंडा हो जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अगर तेज हवाएं चलती हैं या फिर आंधी आती है, बारिश आती है, मौसम ठीक नहीं है, या फिर कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि दीपक बाहर प्रज्वलित किया जाता है, तो आसपास के पड़ोसियों को लगता है कि आपने कोई टोटका कर रखा है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कि वैसे नियम तो यही कहते हैं कि घर के बाहर दीप प्रज्वलित होना चाहिए, लेकिन समस्याएं इस प्रकार की अगर बनती है तो आप घर के मुख्य द्वार के पास ही, मतलब बाहर ही दीपक प्रज्वलित करते हैं। पर गेट के अंदर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप दीपक रखते हैं तो मेन गेट के पास ही होना चाहिए। वो अंदर हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाहर रखेंगे फिर दीपक ठंडा हो जाएगा, उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप अंदर रख लीजिए। लेकिन अगर आप घर के अंदर भी रखते हैं दीपक, तब भी आप एक बार मेन गेट के बाहर निकलकर और मुख्य द्वार के ऊपर आपको एक बार जैसे आरती करी जाती है ना, उसी प्रकार से मुख्य द्वार के ऊपर आप चारों तरफ गोल घुमा लीजिए 2 या 3 बार, और उसके बाद अंदर रख लीजिए। लेकिन बहुत आवश्यक है कि घर के बाहर जो आप दीप प्रज्वलित करते हैं उसे घर से घुमाकर बाहर ले जाकर बाहर भी मेन गेट की जैसे आरती करी जाती है, वैसे ही प्रतिदिन आरती करने के बाद आप घर के मुख्य द्वार पर एक तरफ दीपक रख दीजिए। तो इससे आपके घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर हो, किसी के किए कराई का असर हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मतलब किसी भी प्रकार की बुरी बलाएं हो, आपके घर से दूर रहती है। इसलिए संध्या काल में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। बाकी आप सुबह भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न है कि दीपक कितने समय तक जलते रहना चाहिए, कितने समय दीपक का जलना आवश्यक है? देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक जलना चाहिए। तो दीपक आपका जितना भी बड़ा हो आप उसमें घी भर दीजिए या तिल तिल भर दीजिए, जिससे भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, और जब तक वो अपने आप ठंडा नहीं होता है तब तक उसे प्रज्वलित रहने दीजिए।